जिस दिन पहला फर्द हिंदू से मुसलमान हुआ था तो उस दिन जो है इस पाकिस्तान की बुनियाद रख दी गई थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इब्तिदा में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल नहीं थे कि एक वक्त में वो बात कर रहे थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हाँ जी हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। मंजिल तलाश कर ऐ नौजवान, मंजिल तलाश कर, मंजिल तलाश कर, तलाश कर। इस बात को समझने के लिए आपको इस मुल्क को बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको हम कायद-ए-आज़म के नाम से जानते हैं, उनके फरमुदात की तरफ जाना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि आज हमारी सारी कौम को, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, मर्द हैं या ख़वातीन, उनको जो मूवमेंट थी वो सारी की सारी उसको देखना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, वहाँ से सीखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उन्होंने उस वक्त जो रहनुमाई की और उसमें जो जो उनके फरमुदात हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं, उनके खिताबात मौजूद हैं। और जिस ज़ाविये से वो अपनी, आप कह लें कि कौम है जो उस वक्त मुत्तहदा हिंदुस्तान में मौजूद थे मुसलमान, उन मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे थे, हमें बिल्कुल उसी ज़ाविये से देखना चाहिए। कायद-ए-आज़म फरमाते हैं कि इस मुल्क में, यानी कि जो हिंदुस्तान था मुत्तहदा हिंदुस्तान, कायद-ए-आज़म की तरफ जब आप जाएंगे तो आप अच्छी तरह, मैंने पहले भी आपको बयान किया था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इब्तिदा में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल नहीं थे या उन्होंने मुसलमानों के हवाले से सियासत शुरू नहीं की थी, बल्कि वो एक सेकुलर जमात में जाकर शामिल हुए थे और सेकुलर जमात जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसमें जाकर शामिल हुए। और एक वक्त वो भी आया कि जब मुस्लिम लीग 1906 में बन गई तो बैक वक्त दोनों जमातों के रुकन थे और पूरी तरह से ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और उसके ज़रिए से बड़े सग़ीर को आज़ादी मैसर आए और एक मुल्क बन जाए वगैरह वगैरह, ये सारी बात है। तो लेकिन उसके बाद जब चीज़ें उन पर आया होती चली गईं और वजाहत के साथ सारी चीज़ें उनके सामने आती चली गईं, और ये सब उस वक्त हुआ कि जब वो उस वक्त की जो हिंदू क़यादत थी उसके साथ बैठे, तो फिर उन्होंने अपने बयानात के ज़रिए सारी चीज़ों को वाज़ेह करना शुरू किया। यानी वो इतने मायूस हुए थे, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो हिंदुस्तान छोड़कर बरतानिया मुंतकिल हो गए थे। फिर इब्तिदा में मौलाना जौहर जो थे, मोहम्मद अली जौहर, उन्होंने रब्ता किया, उन्होंने कायल किया और उसके बाद फिर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, मकसद उन्होंने उनको कायल किया और दोबारा वो वापस आए और उन्होंने फिर से जो है वो मुस्लिम लीग में ज्वाइन करके और उसके साथ चलना शुरू किया। लेकिन अगर पीछे आप देखेंगे तो वो बाकायदा तौर पर दिलो जान से मकसद ये चाहते थे और ये समझते थे कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मिलकर मुत्तहिद होकर की जाएंगी। लेकिन फिर जब वजाहत हो गई तो आप देखेंगे कि बिल्कुल फ़र्क आ जाता है सारी चीज़ों में। और इस पर मिसाल जो है सिर्फ ये नहीं है कि कायद-ए-आज़म की दी जा सकती है, आप अगर अल्लामा इकबाल को देखेंगे तो वहाँ भी सूरत हाल यही थी कि एक वक्त में वो बात कर रहे थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हाँ जी हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, तो ये कह रहे थे। लेकिन कुछ ही अरसे बाद देखा होगा आपने कि उन्होंने कहना शुरू किया कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हम वतन है, सारा जहां हमारा। यानी उन्हें समझ में आ गया कि ये दाल जो है वो गलने वाली नहीं है और ये बेल जो है वो मंडेर चढ़ने वाली नहीं है। और फिर उन्होंने भी बिल्कुल एक अलहदा ज़ाविये से काम करना शुरू किया और उन्हें समझ में आ गया कि ये जो हिंदू हैं, अगर इनके साथ हमने मिलकर कोई काम किया और अंग्रेज़ों से फ़र्ज़ कर लें कि हमने छुटकारा भी हासिल कर लिया, तो उसके बाद एक ग़ुलामी से निकलकर दूसरी ग़ुलामी में जाएंगे। तो मैं यहाँ पर जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक फ़रमान आपको बयान करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि ख़्वाह हिंदुओं की हुकूमत हो या मुसलमानों की, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में किसी की भी हुकूमत हो, हमेशा किसी की भी हुकूमत रही है तो एक मुतलकुल अनान और शख्सी हुकूमत रही है। यानी कोई वहदत कभी भी कोई ऐसी कायम नहीं रही और एक कौम के तौर पर हिंदुस्तान ने कभी भी जो है वो कोई ऐसा दौर मौजूद नहीं था हिंदुस्तान में कि जिसमें एक कौम के तौर पर सारे के सारे लोग चले हों। रियासतें होती थी, रजवाड़े होते थे और चीज़ें होती थी, हमलावर बाहर से आते थे, वो आकर किसी जगह अपनी हुकूमत बना लेते थे, लेकिन वो भी शख्सी हुकूमत होती थी और एक मुतलकुल अनान हुकूमत होती थी। तो कोई मजबूत वहदत के साथ कभी भी कोई हुकूमत मौजूद नहीं रही। फिर उन्होंने अंग्रेज़ों की मिसाल दी यहाँ पर। वो कहते हैं कि आज भी बरतानवी संगीने ही हिंदुस्तान को जकड़ कर एक बनाए हुए हैं। यानी मसला क्या है, किसी कौम की बुनियाद पर लोग जमा नहीं हुए, किसी कौम की बुनियाद पर जमा नहीं हुए हैं, बल्कि सब को जबर के साथ जो है बंदूकों के ज़रिए जोड़ कर रखा गया है, हिंदुस्तान को एक वहदत के तौर पर रखा गया है। और कहते यही सूरत हाल होगी जब ये संगीनें यहाँ से हटाई जाएंगी
تو ہندوستان پھر سے ایک جغرافیائی وحدت نہیں رہے گا، کیونکہ کبھی بھی نہیں رہا۔ یعنی جو قائد اعظم بات سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ پہلے بھی نہیں تھا، اور جب یہ انگریز یہاں سے چلے جائیں گے تو دوبارہ بھی نہیں ہوں گے۔ اور یہاں ایک اور چیز دیکھنی چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب آپ کے ملک کی مانگ کرتے ہیں اور اس کی بات شروع کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جس دن پہلا فرد ہندو سے مسلمان ہوا تھا تو اس دن جو ہے اس پاکستان کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ اس کی وجہ بھی وہ بیان کرتے ہیں، اور وجہ بیان کرتے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان بالکل دو علیحدہ اقوام ہیں۔ انہوں نے، اگر آپ ان کے دیگر فرامین ان کو دیکھیں گے تو انہوں نے وضاحت فرمائی ہے اس کی بالکل، کہ ہم دو جداگانہ قومیں ہیں، نہ ہم ساتھ میں عبادت کرتے ہیں، نہ ہم ساتھ میں کھانے کھاتے ہیں، نہ اور ہم آپس میں شادیاں کرتے ہیں، نہ کوئی اور ایسا سلسلہ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا راستہ بالکل علیحدہ ہے، ہمارا راستہ بالکل علیحدہ ہے، اور جب یہ بالکل دو علیحدہ اقوام ہیں تو کس طرح مل جل کر رہ سکتی ہیں؟ اگر یہ مل جل کر رہنے کی کوشش کریں گی تو انتشار ہوگا، کبھی بھی اتفاق اور اتحاد کی فضا نہیں بن سکتی، اور مسلمانوں کو وہ مواقع کبھی بھی میسر نہیں آئیں گے کہ جو ان کا حق ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں پاکستان کی بنیاد اس دن پڑ گئی تھی کہ جس دن ہندوستان کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ یعنی جب ہندو مسلمان ہوا اور مسلمان وہاں پر ان کی موجودگی ثابت ہو گئی، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہندو فکر سے علیحدہ، ان کے مذہب سے علیحدہ ایک علیحدہ فکر اور ایک علیحدہ مذہب جو ہے اس کی بنیاد پڑ گئی، اور اس دن جو ہے وہ پاکستان جو ہے اس کی سمجھ لیں کہ قائد اعظم کے مطابق اس کی موومنٹ، اس کی تحریک، اس کا آغاز ہو گیا تھا۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، منزل تلاش کر اے نوجوان، منزل تلاش کر، منزل تلاش کر، تلاش کر